मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे। 1 सितंबर से छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों की रेगुलर क्लासेस लगेंगे। हालांकि छात्रों को 50% क्षमता के साथ ही स्कूल बुलाया जा रहा है। यानी स्कूल तो पूरे 6 दिन खुलेगा, लेकिन छात्र बारी बारी से 3-3 दिन स्कूल आएंगे, जबकि बाकी 3 दिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। छात्रों के लिए स्कूल को पूरी तरह से खोलने को लेकर स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में कल से 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 सितंबर से इंदौर के भी सभी निजी और सरकारी स्कूलों को खोला जा रहा है। हालांकि इस दौरान बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए अभिभावकों की अनुमति दिखाना जरूरी है। स्कूलों में भी छात्रों की पढ़ाई के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही बच्चों की सिटिंग रखी गई है। कैसी है इंदौर में स्कूल प्रबंधन की तैयारी, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अंशुल मुकाती ने। छठी कक्षा से स्कूल एक बार फिर खुल रहे हैं और स्कूलों में खास तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। छात्र जब स्कूल में पहुंचेंगे तो उन्हें यहां पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। स्कूलों में बच्चों के बैठने की बेंचेस पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। हर स्टूडेंट्स के बीच में बराबर की दूरी बनी रहे, इसके लिए खास तैयारियाँ स्कूलों में की गई हैं और हर क्लास के बाद कक्षा को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जाएगा। जब स्कूलों में छात्र पहुंचेंगे तो उन्हें शिक्षा के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि आने वाले समय के लिए भी खुद को तैयार कर सकें। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर तैयारियों का अंतिम रूप दे रहे हैं। मैम, किस तरह की तैयारी जो है यहाँ पर की गई है पूरे स्कूल में? आप क्योंकि प्राचार्य भी हैं, बच्चे यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरह से उन्हें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन कराएंगे? निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय के बाद 6 to 8 के बच्चे कल से आने वाले हैं और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम बच्चों को एंट्री देंगे। जैसे ही बच्चे प्रारंभ में गेट से एंट्री लेंगे, सर्वप्रथम उनके माता पिता का उन्हें सहमति पत्र देना होगा। उसके बाद हम जगह जगह पर सैनिटाइजर की पैड मशीन लगाई हुई है हमने, पेडल मशीन। उसके माध्यम से बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो पूरी सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ अंदर क्लास में आए। 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के संदेश के साथ ही अब स्कूल एक बार फिर से खुलेंगे और छात्र स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि छात्र कितनी संख्या में स्कूल पहुंचते हैं यह तो 1 सितंबर के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। 1 सितंबर से छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शालाएं खुलने जा रही हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि अभी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। झाबुआ में भी सभी 429 माध्यमिक शालाओं में स्कूल खोलने को लेकर प्रशासन स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले भर में करीब 59,000 स्टूडेंट्स हैं। अभी 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले झाबुआ में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर 5-5 बच्चों को पढ़ाना था और अपडेट लेना था, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। ऐसे में इस बार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झाबुआ में सभी स्कूलों को मिलाकर स्कूल के स्टाफ की संख्या 5,200 के करीब है, जिसमें से अभी 18 कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। आज तक जितने भी कर्मचारी हमने रखे हैं वो सभी फुल टीकाकरण हो चुका है, जिनका किसी को 1 और किसी को 2 डोज पूरे लग चुके हैं। और इसी कारण से हम बच्चों को सही एजुकेशन दे पाएंगे कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उनके क्लासरूम को डिज़ाइन किया गया है। बच्चों को सैनिटाइजेशन की पूरी हम व्यवस्था रखे हुए हैं, उनका टेम्परेचर लेने के लिए और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके देखने के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्थाएं भी हैं हमारे पास में। स्टाफ हमारा पर्याप्त है, साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों को लगभग 50% से हम अल्टरनेट उनको अध्यापन कार्य करवाने की व्यवस्था रखें। तो झाबुआ में भी स्कूलों ने तैयारी कर ली है, लेकिन समस्या यह है कि सारे के सारे जितने शिक्षा कर्मी हैं वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। तो जब वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाया है तो कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में उनका वैक्सीनेशन क्या आज कराया जाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। तो ये बड़ी खबर झाबुआ से आपको बता रहे हैं। कल से 1 सितंबर से मध्य प्रदेश
में स्कूल खोलने जा रहे हैं। हालांकि झाबुआ में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति कल से दी गई है, लेकिन देखना एक ये भी होगा कि परिवारजन, पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश और ग्वालियर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सीधा सवाल आपसे यही, स्कूलों की तैयारियां कैसी हैं? कल के लिए स्कूल तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ, स्कूल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जब खुले थे तब भी तैयारियां पूरी थी, और सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर उनके एंट्रेंस तक और पेरेंट्स की अनुमति तक सारी व्यवस्थाएं जो है वो पहले तय कर ली गई थी। चूँकि वो समझदार बच्चे थे, उनको बसों में अगर भी जाना था या फिर वो उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते थे या स्कूल में, चाहे वह स्पोर्ट्स के दौरान हो या फिर लंच टाइम के दौरान, वो थोड़ी समझदारी दिखा सकते थे। अब सवाल जो है वो छोटे बच्चों का, और ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी और चिंताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, सीधा उनसे जानेंगे। सर, कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, आप लोग कितने तैयार हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए? स्कूल खुल रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जो 6वीं 7वीं 8वीं का बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं होता, तो अगर 9 से ऊपर के बच्चे जाएं तो ठीक रहेगा। और कुछ स्कूलों में तो इतनी भीड़ है कि वो किस हिसाब से क्लास में बैठाएंगे। जैसे सेंट पॉल स्कूल में एक क्लास में 60-60 बच्चे हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? या तो वीकली 1 या 2 दिन बुलाएं, तो थोड़ा सा माहौल दे के 15 दिन क्या स्थिति होती है, उसके बाद अगर लगता है स्थिति नियंत्रण में है तो आगे थोड़ा सा ध्यान दें। सर, 3rd वेव के बारे में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा असर जो है बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो किस तरह के एहतियात बरतेंगे जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे पहला प्रोविज़न है दूरी, 2 गज की दूरी। तो क्लासरूम में 50% बच्चे आ रहे हैं तो दूरी तो मेंटेन होगी। अपना सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं बच्चे, और जितने और जो WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्कूली शिक्षा विभाग को पालन करना चाहिए। और स्कूल खुलते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एहतियात पूरी बरतना चाहिए। बिल्कुल, एहतियात तो जरूरी होंगे। आप बताइए, आप अपने स्तर पर क्या एहतियात बरतेंगे तब बच्चों को भेजेंगे? अगर देखिए, जिस प्रकार से अभी कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए तो अभी किसी प्रकार की कोई आई नहीं है, तो इस हिसाब से हमें बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क और दूरी बना के जाना, उनको लेके जाना वहाँ, और भीड़ भाड़ से उनको समझाना, ये सारी एहतियात तो बरतनी पड़ेगी फिलहाल में। कुछ और लोग भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ। देखिए, वो छोटे बच्चे। सर, आप भी बच्चों को शायद इस वक्त हमारे साथ भोपाल से आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा वही आपसे भी, स्कूल कितने तैयार हैं और पेरेंट्स कितने तैयार हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? देखिए आसिफ, लंबे समय बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो चल रही थी वो चली रही। इसके बाद अब 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। स्कूल तो तैयार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभिभावक जो हैं वो जरूर आपत्ति जता रहे हैं। इसीलिए सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि बिना अभिभावकों के सहमति पत्र के स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि अभिभावकों का सहमत होना बेहद जरूरी है। जब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई थी तब हमने तस्वीरें जो दिखाई थी उसमें सभी बच्चों के हाथ में सहमति पत्र था, और सहमति पत्र के आधार पर ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही थी। और यही इस बार भी अपनाया गया है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, कि निर्देश दिया है शिक्षकों को कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहेगा, निजी कॉलेजों से इस बात की रिकॉर्ड भी मंगाई गई कि उनका वैक्सीनेशन कितना हुआ है। और करीब 3% ही शिक्षक हैं जिनका वैक्सीनेशन भोपाल में नहीं हुआ था। और कलेक्टर ने कहा था कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, और उनकी उस दिन की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। यानी कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सतर्क है कि बच्चों को कोरोना से बचाया जाए, और इसीलिए शिक्षकों को वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले, एक आध महीने पहले भी शिक्षकों को वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, और आज भोपाल में विशेष तौर पर बात करें तो शिक्षकों के लिए भी वैक्सीनेशन में उन्हें प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों की बात करें तो स्कूल पूरी तरह से तैयार हैं। पहली बार भी जब स्कूल खुले थे हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, और अब भी हम एक स्कूल में ही राजधानी के मौजूद हैं। राजधानी के मॉडल स्कूल है, और 12वीं तक की कक्षाएं यहां चलती हैं। तो 6 से 12वीं तक की कक्षाओं को लेकर
स्कूल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, हर क्लासरूम के बाहर इस तरह से सैनिटाइजर लगाया गया है ताकि बच्चे जब एंटर करें तो वो पहले सैनिटाइजर का उपयोग करें, इसके बाद ही क्लासरूम के अंदर जाएं। इसके अलावा जब एंट्री गेट पर आएंगे आप तो वहां पर भी टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था की गई है, वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। इसके अलावा आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो क्लासरूम में सीटिंग को लेकर बेहद महत्वपूर्ण निर्णय कई स्कूलों में लिए गए हैं कि एक सीट पर सिर्फ एक बच्चों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि अभी 6 से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही, तो स्कूलों के पास जो कक्षाओं की संख्या है वो पर्याप्त है और 50% क्षमता के साथ ही संचालित होना है, तो वो कम बच्चे जब स्कूल में आएंगे बिल्कुल ये इंतजाम तो करने पड़ेंगे, तभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मैं आकाश लौट रहा हूं आपके पास। झाबुआ चल रहे हैं इस वक्त, सचिन जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, झाबुआ में स्कूल तो तैयार हैं लेकिन सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन आज हुआ है या कल से सैलरी कटेगी? जिस तरीके की परिस्थितियां इस पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लेकर सरकार कई प्रयास करती है और अब जब चूंकि कोविड गाइडलाइन के तहत 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को यहाँ खोला जाना है, स्कूल खोले जाने हैं। 429 स्कूल हैं सरकारी स्कूल, जिसमें करीब 59,000 बच्चे जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, उनको लेकर के व्यवस्थाएं हैं। 18 ऐसे शिक्षक हैं जो शासकीय जो कर्मचारी हैं, 18 ऐसे शिक्षक हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है। कारण ये बताया गया है कि वे चूंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इस वजह से उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। हालांकि उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराकर उनको भी शिक्षा कार्य में लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं कि कल से जो व्यवस्था शुरू हो रही है क्या चाहते हैं वे और क्या सरकार से उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि कल से जो स्कूल शुरू हो रहे हैं आपको क्या उम्मीद है? स्कूल कल से शुरू हो रही है, ये तो अच्छी बात भी है और अच्छी नहीं भी है, दोनों है बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। स्कूलें खुलना शायद सही नहीं है क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल प्रशासन का भी प्रेशर है कि स्कूलें खुले, तो वजह से शायद कहीं स्कूलें खुल रही है। तो स्कूल अभी खुले तो अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखकर उसकी अच्छी सुरक्षा रखे और स्कूल खोली जाए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बिल्कुल बच्चों का भविष्य है जो मद्देनजर रखना है, उनकी सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका सचिन, शैलेंद्र और आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कल यानी 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल खुलने से पहले ही उसका विरोध भी शुरू हो गया। इंदौर में स्कूल पालक संघ के साथ ही कांग्रेस ने भी स्कूल खोले जाने का विरोध किया है। स्कूल पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? अगर पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों को भेज भी देते हैं तो उनका ध्यान बच्चों की सुरक्षा पर ही लगा रहेगा। स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को लेकर एक बार फिर से विचार किए जाने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर 1 तारीख से स्कूल खोले जा रहे फैसले को गलत बताया है। हालांकि इस विरोध के बीच इंदौर में जिला शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूल मिलाकर कुल 1,48,364 बच्चे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के मुताबिक नगर निगम के सहयोग से स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा काम हो चुका है और बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखे जाने की व्यवस्था की गई है। हमारे समझ से परे है कि किस आधार पे प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए। क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा जरूरी नहीं है? तो इंदौर पालक संघ इस बात का विरोध करता है। इंदौर पालक संघ यह मांग करता है कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन मिले, वह एक बार सुरक्षित हो जाए, उसके बाद स्कूलों में उनको भेजने में पालकों को भी कोई संकोच नहीं रहेगा। के बाद इस तरह स्कूलों को 1 सितंबर से खोलना एक गैर जिम्मेदारा निर्णय है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्वागत मंच पे कहा था कि मैं स्वागत तब तक नहीं करूंगा क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। फिर क्या मजबूरी थी स्कूल खोलने की? कहीं ये प्राइवेट स्कूल संचालक को वो पूरी फीस वसूल सके, इसलिए उन्हें उपकृत करने के लिए तो नहीं खेला काम, ये स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य शासन के आदेश के अनुसार ही 1 सितंबर से कक्षा 6, 7, 8 प्रारंभ की जा रही हैं और जो शासन ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं उसी के अनुक्रम में हम पूर्ण तैयारी के साथ विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जहाँ तक ज्ञापन का प्रश्न है, हम चूँकि उन्होंने जो मांग की गई है वो शासन से संबंधित है, इसलिए हम उनके ज्ञापन को मूलतः शासन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और वो ज्ञापन